तो आज हम लोग फ्री रिविजनल क्लास में हम लोग चालू करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सभी को पता है कि अगर तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग दो दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हम लोग लेट आउट कर सकते हैं, एक हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हैं। लेट आउट मतलब भाड़ा में देना। हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग भाड़े में देके पैसा इनकम कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं, या फिर हम लोग उस घर में रह के सेल्फ ऑक्युपाइड के हिसाब से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो लेट आउट से इनकम हो सकता है और सेल्फ ऑक्युपाइड से इनकम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दोनों ही चीज आता है, लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्युपाइड। तो लेट आउट का इनकम और सेल्फ ऑक्युपाइड का या तो नील नहीं तो माइनस बैलेंस हम लोग प्लस माइनस करके अल्टीमेटली हिसाब करेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो ऊपर में हेडिंग होता है, हेडिंग कुछ इस तरीके से होता है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर विजित चैटर्जी। तुम लोग दूसरा नाम लिख लेना जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, यहाँ तक सभी का सेम होगा। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है अभिजीत नंदी वाला, अभिजीत नंदी वाला क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लो। अभिजीत नंदी, क्योंकि ये रिविजनल क्लास है, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग मैथ के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, मैथ के ऊपर ध्यान देंगे। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है अभिजीत नंदी वाला जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। अभिजीत नंदी वाला, अभिजीत नंदी वाला, हाँ ये रहा। अभिजीत नंदी वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है मिस्टर अभिजीत नंदी इज द ओनर ऑफ टू हाउस, वन इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंट्स and the other is let out at a monthly rent of rupees 23,000. Other particular of the two house for the year ended 31st March 2024 are as follows. हाउस वन बोल रहा है सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस टू बोल रहा है लेट आउट। हाउस वन का म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, हाउस टू का भी दिया हुआ है, फेयर रेंट दोनों का ही दिया है। रेंट रिसीव्ड पहला तो सेल्फ ऑक्युपाइड है इसलिए डैश है, हाउस टू में लेट आउट है तो रेंट रिसीव दिया हुआ है। रिपेयर का अमाउंट दिया हुआ है जबकि वो दरकार नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दरकार नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। ठीक है, वैकेंसी पीरियड दिया है 2 मंथ का। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर नंदी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, 25% ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस टू इज पेड बाय टेनेंट। हम लोगों को पता है कि म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर वही अमाउंट माइनस होता है। म्यूनिसिपल टैक्स अगर ओनर ने पेड किया तो ही माइनस होता है, अगर टेनेंट ने पेड किया तो वो माइनस नहीं होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर मैरिज ऑफ नंदी सिस्टर बाय मॉर्गेज द हाउस। अच्छा, हाउस नंबर 2 को मॉर्गेज रख के बहन का शादी करवाया गया है, तो बहन के शादी के लिए अगर हाउस प्रॉपर्टी तुम मॉर्गेज रखते हो और लोन उठाते हो तो उस लोन का जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 22B में छाड़ नहीं मिलेगा या छूट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वो घर का कंस्ट्रक्शन के लिए रिपेयर के लिए यूज करोगे तो ही हम लोग माने डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ जाओ, धीरे धीरे करते हैं। पहला मैथ है इसलिए हम लोग प्रोफार्मा करके करते हैं।
पहले हम लोग लिखेंगे, अच्छा तीन तीन कॉलम भी कर सकते हो, तीन अमाउंट का कॉलम भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 दिखा रहा हूँ, 3 नंबर जो कॉलम है वो किस काम के लिए लगेगा मैं यहाँ पे जब करूंगा तब बता दूंगा। देखो हाउस वन जो है, हाउस वन जो है वो लेट आउट है, तो उसको आगे कर लेते हैं। अच्छा फोन को साइलेंट थोड़ा कर दो। हाउस वन, हाउस वन लेट आउट। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख। अच्छा हाउस वन नहीं, हाउस टू। अच्छा हाउस टू कर लेते हैं पहले, लेट आउट दिया हुआ है, हाउस टू कर लेते हैं पहले, लेट आउट है। तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू बोल रहा है 2,40,000, लिखो 2,40,000। उसके बाद फेयर रेंट है, फेयर रेंट कितना बोल रहा है, 2,28,000। 2,28,000 याद रखना, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो अमाउंट और उसके संग स्टैंडर्ड रेंट का तुलना करेंगे हम लोग। इन दोनों में जो छोटा होगा वो चला जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के लिए। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 2,40,000, 2,40,000। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, कहने का मतलब है स्टैंडर्ड रेट अगर नहीं है तो हम लोग तुलना कर नहीं पाएंगे, दोनों में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग ये 2,40,000 को ही लिख देंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये मत सोचना कि 2,40,000 और स्टैंडर्ड रेट नहीं है तो मतलब यहाँ पे उस हाउस का वैल्यू नील आ जाएगा, नील नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो जो दिया हुआ है इन दोनों में से जो बड़ा अमाउंट है उसी को हम लोग राइट हैंड साइड में नेक्स्ट कॉलम में भेज देंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हिच एवर इज हायर बिटवीन, व्हिच एवर इज हायर बिटवीन, हायर बिटवीन, हायर बिटवीन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, फेयर रेंट will be taken as reasonable, reasonable expected rent, reasonable expected rent subject to maximum, subject to maximum standard rent, subject to maximum standard rent। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, एग्जाम में तुम लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, ठीक है, हो गया। अच्छा इसके बाद स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे एनुअल, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा ध्यान देना, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव यहाँ पे मैं लिखता हूं रेंट रिसीव इक्वल टू एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट। ये हो सकता है इफ नो वैकेंसी पीरियड, अगर क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड नहीं है तो रेंट रिसीव ही एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट है, और अगर वैकेंसी पीरियड है तो, अगर वैकेंसी पीरियड है, इफ वैकेंसी पीरियड एग्जिस्ट, एग्जिस्ट छोड़ प्रेजेंट लिखते हैं सुविधा होगा समझने में। अगर वैकेंसी पीरियड प्रेजेंट है तो कैसे करेंगे हम लोग, रेंट रिसीव इनटू 12 मंथ डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड, जो भी अमाउंट आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेंगे वैकेंसी पीरियड है क्या, 2 महीने का वैकेंसी पीरियड दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट रिसीव कितना है, रेंट रिसीव क्वेश्चन में बोला है 2,30,000, तो 2,30,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड कितना है 2 मंथ का, तो कैलकुलेशन करो। 2,30,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 23,000 आएगा, 23,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा 23,000, 23,000 इंटू 12, जल्दी से करो 23,000 इंटू 12, एक बार मैं चेक कर लूं, 23,000 इंटू 12 आ रहा है 2,76,000, सही है 2,76,000। अब इससे हम लोगों को माइनस करना होगा, क्या माइनस करना होगा,
यहाँ से हम लोग माइनस कर सकते हैं वैकेंसी पीरियड का एक्सपेंसेस, माने लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर सकते हैं, अनरियलाइज्ड रेट माइनस कर सकते हैं। तो चलो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लेस हम लोग करेंगे लॉस अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट। अच्छा अनरियलाइज्ड रेंट है क्या, क्वेश्चन में तो नहीं है, तो 2,76,000 ही आ रहा है। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा वो इसमें आ जाएगा, 2,76,000 नीचे आ जाएगा। इसके सीधा करके स्टेप 3 लिखेंगे, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सीधा करके ये 2,76,000 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। स्टेप 4 में आ जाओ, लिखेंगे लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अच्छा आ जाओ फिर से देख लो, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी में आ जाओ। लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैसे करेंगे, 2 महीने का वैकेंसी पीरियड था मेरा, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट इनटू वैकेंसी पीरियड डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड, ठीक है ना। सॉरी मैं गलत बोला, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट इनटू वैकेंसी पीरियड डिवाइडेड बाय 12। हाँ 12 महीने का एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया, देखो ना 2,76,000 जो है वो 12 महीने का रेंट है। 2 महीने का रेंट कितना आएगा करके देख लो, वैकेंसी पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ। हाँ तो 2,76,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 2,76,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 करने पे 46,000। ये जो 46,000 आ गया माइनस करेंगे तो 2,30,000 आ रहा है। 2,30,000 हो गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब यहां से हम लोग माइनस करेंगे स्टेप्स 5 में, लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर, मालिक जितना म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है उतना ही छूट मिलेगा, उतने का ही माइनस होगा। देखो म्यूनिसिपल टैक्स बोला है 24,000 तो बोला है सर, लेकिन प्रॉब्लम है कि हाउस नंबर 2 के लिए 25% of the municipal tax in respect of house 2 is paid by tenant, 25% tenant दिया है, तो मतलब 75% मालिक दिया है, 75% मालिक दिया है। तो 24,000 का 75% करेंगे तो कितना आएगा, 18,000, 18,000 माइनस करेंगे तो आ रहा है 2,12,000। 2,12,000 क्या हो गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग माइनस कर लेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ NAV, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 24A। अब 2,12,000 का, 2,12,000 का हम लोग क्या करेंगे, 30% कैलकुलेट करेंगे, 63,600 आ गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन देखेंगे सर, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ है क्या, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन तो उसका बहन के शादी के लिए यूज किया था है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B लिखेंगे और यहाँ पे नील दे देंगे, ठीक है ना। तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि तुमको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस भी होता है,
लेकिन तुम किए नहीं हो, क्योंकि नहीं किए हो क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। अब इससे इसको माइनस करके हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे। थर्ड कॉलम में सिर्फ और सिर्फ आंसर फिगर जाएगा, ठीक है, आंसर फिगर जाएगा 1,48,400, 1,48,400। तो ये क्या आ गया, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। इसको ब्रैकेट में ए दे देंगे, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में ए दे देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, हाउस नंबर 1 में आ जाएंगे। मैं स्केचिंग नहीं बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ही लगेगा। हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड। अब सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या आएगा, स्टार्टिंग क्या होता है, अमाउंट मान लो यहाँ पे भी तीसरा भी अमाउंट कर लिया, चलो। नेट एनुअल वैल्यू स्टार्टिंग होता है नेट एनुअल वैल्यू से, नेट एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए कितना होता है, नील होता है सर, है ना। यहां से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लेंगे। अंडर सेक्शन बोलो 24B। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या क्वेश्चन में, 37,500, 25,200 है, हाँ 25,200। तो नील से 25,200 माइनस करेंगे तो माइनस 25,200 आ गया। और क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, और इसको बी दे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोनों को जोड़ के हमें जो आंसर मांगा है उसको लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए प्लस बी, ठीक है। तो ए कितना आया है 1,48,400 और बी कितना है -25,200। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, एग्जाम में दिखाने का दरकार नहीं है। माइनस करके कितना आ रहा है, 1,48,400 माइनस करेंगे 25,200 तो आ रहा है 123,200, 123,200, ठीक है। हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट वाला पोर्शन। जल्दी से इसको चेक कर लो, कहीं पे दिक्कत है तो बोलो। स्टूडेंट का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन लोन कब यहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तब आएगा जबकि तुम लोन लेके घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए जो बने उसके लिए यूज कर रहे हो, तब यहाँ पे आएगा। लोन लिए हो घर के लिए, घर को मॉर्गेज रख के लोन लिए हो घर के काम करने के लिए ना, अपनी शादी ब्याह करने के लिए थोड़ी लोन लिए हो। अच्छा, यहाँ पे नोट लिख देंगे हम लोग, नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन is deductible when amount used for construction or repair purpose। ठीक है, तो ये नोट लिख देना, बस खत्म बात, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया रहेगा तो नील माइनस नील नीली कर लेंगे। हाँ हाँ, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये जो जितना अमाउंट है उसी को यहाँ पे बैठा देंगे, खत्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन लेंगे अभी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर समीर भट्टाचार्य वाला देखे हो, हाँ सी नंबर वाला क्वेश्चन देखो। मिस्टर समीर भट्टाचार्य इज द ओनर ऑफ 2 houses, both the houses are let out at a monthly rent of 22,000 and 30,000 respectively, है ना। Other particulars of these 2 houses for the year ended 31st March 2025 are as follows।
हाउस 1 और हाउस 2 का म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, रिपेयर, म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। बहुत ही इजी मैथ है, फटाक से यहाँ पे देख लो एक बार। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स इधर मान लो हाउस 1 कर रहा हूं, इधर मान लो हाउस 2 कर रहा हूं। हाउस 1 का यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट, यहाँ पे एक अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद हाउस 2 का यहाँ पे एक इनर कॉलम, हाउस 2 का यहाँ पे आउटर कॉलम, ऐसे समझ लो, ठीक है। दिक्कत नहीं है। सी नंबर वाला मैथ, समीर वाला मैथ है ना, समीर, समीर वाला मैथ देखो क्या बोल रहा है, दोनों ही लेट आउट में है, तो बहुत इजी है। क्या लिखेंगे पार्टिकुलर्स के अंदर, हाउस 1 एंड हाउस 2 ब्रैकेट में लेट आउट, ठीक है। चलो, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू 3,36,000, पहले 3 लाख लिख लो यहाँ पे और 3,36,000 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, बोल रहा है फेयर रेंट, फेयर रेंट बोल रहा है, फेयर रेंट कितना बोल रहा है, 2,40,000, 3,12,000, 2,40,000। और इधर बोल रहा है 3,12,000, 3,12,000, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो चला जाएगा 3 लाख इधर, इन दोनों में जो बड़ा होगा चला जाएगा 3,36,000 बोल के इधर, ठीक है। इसका सीधा करके हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, whichever is higher between gross municipal value and fair rent will be taken as reasonable expected rent, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म। परीक्षा में नहीं यूज करोगे, यूज करना नहीं है शॉर्ट फॉर्म। स्टेप 2 में आ जाओ, क्या लिखेंगे, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट, कितना कमाना चाहिए था। देखो ना, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट कितना कमाना चाहिए था, ऊपर में बोला है मंथली रेंट ऑफ 22,000 और 30,000, तो हाउस 1 में 22,000 इंटू 12, हाउस 2 का कितना बोला है 30,000 इंटू 12, तो मतलब इधर 3,60,000 और इधर बोलो ना 2,64,000, 2,64,000। अच्छा देखो, इंफॉर्मेशन का कमी है, अनरियलाइज्ड नहीं है, तो बेकार में यहाँ पे माइनस अनरियलाइज्ड लिखने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैकेंसी पीरियड है क्या, अरे वैकेंसी पीरियड भी नहीं है, ठीक है, वैकेंसी पीरियड भी नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट कॉलम में लिख चुका हूं। तो यहाँ पे मैं जस्ट वैकेंसी पीरियड माइनस कर देता हूं, जो कि नील और नील है, और सीधा करके इसको इधर भेज देता हूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा, है ना। 3,60,000, 3,60,000। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा वो नीचे आ जाएगा 3,60,000। तो ये आ गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। थोड़ा स्टेप जंप कर दिया सर, स्टेप नंबर 2 में सर लिखना चाहिए था अनरियलाइज्ड रेंट, यहाँ पे नील लिखना चाहिए था, यहाँ पे भेजना चाहिए था अमाउंट, इन दोनों में जो बड़ा होगा ना वो 3 लाख, इसके सीधा करके स्टेप 3 हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 लिखना चाहिए था सर। उसके बाद स्टेप 4 में आके लॉस ड्यू टू वैकेंसी लिखना चाहिए था, नील और नील लिखना चाहिए था, और उसके बाद माइनस करके यही अमाउंट फिर से लिखना चाहिए था, तब जाके आप लिख सकते थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात एक ही है सर, बात एक ही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट ये है ही नहीं, फॉर्मेट ये है ही नहीं। डायरेक्ट ये सब जो काम मैं करवा रहा हूँ ये डायरेक्ट वर्किंग में होता है, कॉलेज लेवल में सीए सीएस सीएमए में ये वर्किंग में होकर डायरेक्ट तुम्हारा पार्टिकुलर्स में बैठता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ही मैथ शुरू होता है।
जो मैं करवा रहा हूं एकदम काफी है, और तुम जो सोच रहे हो वो भी ठीक है अपने हिसाब से। स्टेप नंबर 3 में आ जाओ, क्या लिखेंगे? लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अच्छा देखो ना, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर कितना बोला है? म्यूनिसिपल टैक्स कहाँ पे है? 30,000, 33,600। अच्छा 30,000 यहाँ पे लिख दो, 33,600 यहाँ पे लिख दो, तो कितना आ गया सर? 2,70,000। और यहाँ पे माइनस करके कितना आ रहा है? 3,60,000 से 3,60,000, 3,60,000 माइनस 33,600, तो आ रहा 3,26,000, 3,26,400। तो ये क्या बन गया मेरा? नेट एनुअल वैल्यू। और यहां से सर लेस कर दूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। क्या लिखूंगा? एक नंबर देखे स्टैंडर्ड डिडक्शन, इतना भी शॉर्ट मत लिखना परीक्षा में, ठीक है, पूरा लिखना। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑन नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन मेंशन करना 24A। अब सोच के बोलो ना, 2,70,000 का, 2,70,000 का 30% हो रहा है 81,000, 81,000, 81,000 है ना, 81,000। और इधर देख लो 3,26,400, उसका 30% आ रहा है 97,920, 97,920 हो गया। उसके बाद रोमन 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24P। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो ना एक बार कितना बोल रहा है, लोन कुछ बोला है? हाँ बोला है 75,000, 37,000, 75,000, 37,000। सर लेट आउट हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या? कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितना अमाउंट है दिया हुआ उतना लिख दो। सर यहाँ पे 2,70,000 है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख आ रहा है, तो 3 लाख लिखेंगे। सर माइनस में आ जाएगा आंसर, माइनस में आने दो, ठीक है ना। मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने का कुछ नहीं है इन टर्म ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड में थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा, 1/4/1999 के बाद लोन लेना होगा, और लोन लेने के 3 साल के अंदर अंदर घर बन जाएगा, तो मेरा मैक्सिमम लिमिट 2 लाख का है। और इसमें से कोई भी एक रूल ब्रेक हो गया तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 का हो जाता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा 81,000 प्लस 75,000 आ रहा है 1,56,000, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, 97,920 प्लस 37,000, तो आ रहा है 1,34,920। माइनस करेंगे तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो एक बार देख लेते हैं, 2,70,000 माइनस करेंगे 1,56,000, आ रहा है 1,14,000। और इधर कितना आ रहा है? 3,26,000, 3,26,400 माइनस करेंगे 1,34,920, आ रहा है 1,91,480, ठीक है, 480, हाँ। तो इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे इसके बगल में बी लिख देते हैं, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए प्लस बी, ठीक है, कितना आएगा बोलो ना, दोनों को जोड़ के देख लो। 1,91,480 प्लस 1,14,000 आ रहा है 305,480, ठीक है ना। देख लो एक बार, ठीक है, आ रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा देखो नेक्स्ट बोल रहा है डी नंबर वाला मैथ, मेसर्स सुजाता प्रामाणिक, डी नंबर सुजाता प्रामाणिक है ना। अच्छा एक ऐसा बिगड़ गया मेरा,
सुजाता प्रामाणिक, हाँ सही है, प्रामाणिक। सुजाता प्रामाणिक का मैथ है, एक बार चेक कर लो सुजाता प्रामाणिक क्या बोल रही है। इज द ओनर ऑफ टू हाउस, सभी के पास दो दो घर है, हमारे पास ही सिर्फ एक घर है ना। टू हाउस, द फर्स्ट वन इज लेट आउट एंड द सेकेंड हाउस इज केप्ट फॉर हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस। पहला हाउस जो है वो लेट आउट है, हाउस नंबर 2 जो है सेल्फ ऑक्युपाइड है, सही है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर। म्यूनिसिपल वैल्यू, पेयर रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ है सर। एक्चुअल रेंट रिसीव जो दिया हुआ है ये जो है एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट नहीं है। बड़े रेंट रिसीव एनुअल एक्सपेक्टेशन, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट तभी बनेगा जब नो वैकेंसी पीरियड रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है तो क्या करना है, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का फॉर्मूला है रेंट रिसीव इनटू 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड। ध्यान से करना है, यहाँ पे वैकेंसी पीरियड 2 महीने का दिया हुआ है। म्युनिसिपल टैक्स 10% बोला है फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड अमाउंट ऑफ 5200 in respect of municipal tax for house one remain unpaid। अनपेड म्यूनिसिपल टैक्स का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा सर, अनपेड म्यूनिसिपल टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, जब पेड कर दोगे तब उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो सुजाता प्रामाणिक को सलाह परामर्श यही है कि 5200 रुपया जल्दी से पे कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मैथ करेंगे तब म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। चलो आ जाते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट अमाउंट। हाँ, हाउस नंबर 1 लेट आउट। स्टेप 1 ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है बोलो, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू बोल रहा है हाउस 1 का 3,07,200, 3,07,200, 3,07,200। ठीक है, उसके बाद फेयर रेंट कितना बोल रहा है, फेयर रेंट बोल रहा है 2,88,000। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3,07,200। ये क्या आ गया मेरा, RER आ गया है ना। उसके बाद स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में क्या करेंगे, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट को निकालना पड़ेगा। कैसे, रेंट रिसिप्ट से, रेंट रिसीव इनटू 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड। ध्यान से, रेंट रिसीव कितना बोला है, 2,65,000 इनटू 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड 2, मतलब 10 महीने का 2,65,000 मिला है, 10 महीने का 2,65,000 मिला है, तो एक महीने का कितना 26,500, 26,500 इंटू 12 करेंगे तो 3,18,000, 3,18,000। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम लोग करने का करोगे, यहाँ पे लेस करना, लेस करोगे क्या, अनरियलाइज्ड रेंट नील है ना, दाग देके यहाँ पे 3,18,000, इन दोनों को चेक करोगे कौन बड़ा है, उसको दाग देके नीचे लिखोगे 3,18,000, सीधा करके स्टेप नंबर 3 हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। दरकार है क्या, दरकार नहीं है। लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, नंबर कटेगा क्या, क्वेश्चन है सर, स्टेप जाम करने पे नंबर कटेगा क्या, एकदम भी नहीं। लॉस ड्यू टू वैकेंसी 2 महीने का बोला है ना, तो आ जाओ ना यहाँ पे 2,65,000 इनटू वैकेंसी पीरियड 2 डिवाइडेड बाय 12 है ना, एक बार चेक करो ना। अच्छा, हर एक महीने का 26,500 करके आ रहा था, 26,500 इंटू 2 कर दो, 53,000 आ गया, 53,000 आ गया सर। 3,18,000 से 53,000 माइनस करो, 3,18,000 से माइनस कर दो 53,000, कितना आ रहा है, 2,65,000 सर, 2,65,000 आ गया। अब इन दोनों में जो बड़ा है 3,07,200, ये आ गया क्या मेरा
ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद स्टेप थ्री लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स एमटी पेड बाय ओनर। एमटी मतलब म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्यूनिसिपल टैक्स कितना बोला है सर, कहाँ गया, म्यूनिसिपल टैक्स बोल रहा है 10%। अच्छा घर कहाँ पे है, कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई हुआ तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर होता है, और अगर नॉर्मल जगह में है तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर होता है। कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर कितना परसेंट बोला है, 10%। 10% सर, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था, 3,07,200, उसका 10% करेंगे तो कितना आएगा, 30,720, 30,720 रुपया, 30,720। एक बार माइनस करके देखेंगे सर कितना आ रहा है, 3,07,200 माइनस करेंगे 30,720 आ रहा है 2,76,480। ये क्या आ गया सर, ये आ गया नेट एनुअल वैल्यू। थोड़ा सा दिमाग लगाओ टाइम बचाने के लिए, छोड़ो ना यहाँ पे ही कर लेंगे। ये हाउस वन का था, यहाँ पे हम लोग हाउस टू का सोच लेते हैं। हाउस टू का एक ही अमाउंट सिर्फ हिसाब करते हैं जो कि है नील। हाउस टू का नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा, नील आएगा। क्यों नील आएगा सर, हाउस टू क्या था, सेल्फ ऑक्युपाइड था। सेल्फ ऑक्युपाइड का नेट एनुअल वैल्यू कितना आता है, नील ही ना आता है। अब करो यहाँ पे लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन @ 30% ऑन नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा 2,76,480, 2,76,480 का 30% करेंगे तो आ रहा है सर 82,944। क्या सर कोई नील का 30% करेगा, नहीं। अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा अंडर सेक्शन किसी को पता है क्या, 24A, देखो ना इधर दिख रहा है तुम्हें, इंटरेस्ट ऑन लोन का 24B कितना बार लिखे, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोग को लिखना है बार बार, मैंने मैथ तो एक ही करना है तुम्हें। अच्छा देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोला है टेकन फॉर रिपेयर। अच्छा रिपेयर के लिए लिया गया है, अच्छा रिपेयर के लिए लिया गया है। हाउस प्रॉपर्टी 1 का तो कोई अपर लिमिट नहीं है, 45,700 ही आएगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी 2 का रिपेयर वाला सेक्शन, रिपेयर करने के लिए अगर लिए हो तो मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन है सर। मैक्सिमम कितने का डिडक्शन है, 30,000 का। याद रखना मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 30,000 का, फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर। और हाउस होना चाहिए सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का रिपेयर के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का मैक्सिमम लिमिट कितना है, 30,000। आ जाओ इधर, दोनों को जोड़ लेंगे सर, दोनों को जोड़ लेंगे सर। 82,944 प्लस 45,700 आ रहा है 12,8644। माइनस करेंगे, माइनस कर लेते हैं 2,76,480 आ रहा है 1,47,836 और इधर आ रहा है -30,000, है ना। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको हम लोग बंद करेंगे और लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये वाला फॉर्मेट तुम लोग यूज मत करना, जो कि फर्स्ट मैथ में दिखाया वैसा फॉर्मेट लंबा करके एक बार लेट आउट, उसके बाद दूसरे पेज में सेल्फ ऑक्युपाइड, दोनों ही सेल्फ लेट आउट दिया है तो पहले पेज में पहले लेट आउट कंप्लीट करना है हाउस 1 का, उसके बाद हाउस 2 का लेट आउट फिर से वापस से करना है, ठीक है। प्लस माइनस करके कितना आ रहा है 1,17,836, ठीक है। ये आ गया। मैं तो टाइम बचाने के लिए और ज्यादा मैथ करवाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे कर रहा हूं, तुम लोग मत करना। अच्छा देखो एक दो नोट में लिखवा देता हूं पहले। नोट नंबर 1 जो होगा, नोट नंबर 1 जो होगा
यहाँ पे बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी वन का म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्टेबल ऑन पेड बेसिस। अगर पेड करोगे तो डिडक्ट मिले होगा, नॉट ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस में डिडक्ट नहीं होता है। ड्यू बेसिस में कौन डिडक्ट होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर तुम्हारा ड्यू है तो भी तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। नोट नंबर 2 इसका भी लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेबल on due basis, that is if interest on loan is due you can deduct फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से तुम माइनस कर ही सकते हो। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू भी है तब भी तुम माइनस कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नोट नंबर 3 इसको लेके कहाँ गया? इसको लेके था। नोट नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ self occupied house used for repair purpose maximum limit is 30,000। मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? 30,000 का लिमिट होगा। इसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि सर DCKM दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई में अगर घर है तो सर म्यूनिसिपल टैक्स कैसे निकलता है? सर म्यूनिसिपल टैक्स निकालने का तरीका है नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इनटू टैक्स का रेट। अब 10 की जगह अगर 12 हुआ तो, है ना, अभी बोलेंगे 10%, तो सोच के रखेगा 10%, और क्वेश्चन में आया 12%, 15%, तो सर बोले थे 10 मतलब 10 ही होगा। तो देखो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू कैसे निकलेगा? सिंपल बात है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू का 90% कर देना, ठीक है। उसके बाद टैक्स का रेट लगा देना, ठीक है ना। तो मतलब ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू 3,07,200, उसका 90% कर लेंगे तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू आ गया। और जितना आया उसका यहाँ पे जो टैक्स रेट था 10%, उसका 10% करेंगे और यहाँ पे बैठा देंगे, खत्म बात, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग मैथ चालू करेंगे वो औशित जाना वाला मैथ है 11 का ए। इधर देख लो 11A का मैथ। औशित जाना 11A बोल रहा है, औशित जाना इज द ओनर ऑफ ए हाउस सिचुएटेड इन कोलकाता। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 आर एज फॉलोज। बिल्डिंग यूज फॉर टेनेंट रेजिडेंट, मतलब टेनेंट रहता है तो मतलब लेट आउट। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बोल रहा है 3 लाख। नेट म्यूनिसिपल वैल्यू बोल रहा है 2,70,000। नेट म्यूनिसिपल वैल्यू से हमें ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। फेयर रेंट बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोला है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, वैकेंसी पीरियड बोला है 2 महीने का, म्यूनिसिपल टैक्स 10%। 10% ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स has not been paid during the previous year 24-25। म्यूनिसिपल टैक्स पेड नहीं किया है तो माइनस भी नहीं होगा सर। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री औशित जाना। तो चलो चालू करते हैं, कुछ नहीं है मैथ में।
मैथ में कोई दम नहीं है सर, बहुत इजी मैथ हो गया। अच्छा आ जाओ, हाउस वन लेट आउट, स्टेप वन में आ जाओ। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। सर ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कैसे आएगा, दिया हुआ है नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। अच्छा, ग्रॉस से नेट में जाने का फॉर्मूला अभी अभी लिखा थे ना, क्या, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इंटू 90/100, उसको पलट दो, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इंटू 100/90 कर लो तो ग्रॉस आ जाएगा। तो देखो ना 2,70,000 दिया हुआ है ना, 2,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 करोगे तो 3 लाख आएगा, 3 लाख आ जाएगा। अच्छा उसके बाद फेयर रेंट बोला है सर, फेयर रेंट बोला है, फेयर रेंट कितना बोला है, 3,40,000, 3,40,000। और कुछ है क्या सर क्वेश्चन में, नहीं है, तो इधर आ जाओ 3,40,000 लिख दो। क्या लिखोगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 में आ जाओ, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बोला है 3 लाख, और नीचे देखो वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, रेंट रिसीव इनटू 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड। रेंट रिसीव कितना है दिया हुआ, 3 लाख, 3 लाख दिया हुआ है ना, हाँ, 3 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड कितना था, 2 महीने का, तो 10 महीने का 3 लाख, हर एक महीने का 30,000, 30,000 इंटू 12, 3,60,000, 3,60,000 लेस करेंगे, लेस कर लेंगे वैकेंसी पीरियड का लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड का लॉस। यहां से पता चल रहा है सर 30,000 का पर मंथ का रेंट था, है ना, 2 महीने का कितना आएगा सर, 60,000 आएगा, सर 60,000 आएगा, माइनस कर लो 3 लाख आ रहा है, सर माइनस कर लो 3 लाख आ रहा है ना। और यहाँ पे अभी तक जो मैथ बना रहे थे और इस मैथ में अंतर थोड़ा सा है, अंतर क्या है, यहाँ पे सर 3 लाख आएगा, 3 लाख जो है वो आएगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए, ठीक है, 3 लाख आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए। क्यों आएगा देखो इधर, सरकार बोल रहा है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, सरकार बोल रहा है तुमको कमाना चाहिए था 3,40,000, तुम बोल रहे हो जी हजूर मैं तो कमाना चाहता था 3,60,000, तो सरकार जितना बोल रहा है उससे ज्यादा ही कमाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैकेंसी पीरियड रहने के दौरान, वैकेंसी रहने के लिए ही मेरा जो रेंट आया है वो 3 लाख हो गया है। अगर वैकेंसी पीरियड का लॉस नहीं रहता तो ये 3,60,000 होता है ना। तो वैकेंसी रहने के लिए, वैकेंसी होने के कारण ही मेरा जो इनकम है वो 3 लाख हो गया है। ये एकदम सच्ची बात है सर, आप विश्वास कीजिए। तो सरकार बोल रहा है तथास्तु, कोई बात नहीं, इनमें से हम लोग बड़ा देखते हैं ना, लेकिन तू तो कोशिश किया था ना 3,60,000 कमाने के लिए, कोई बात नहीं, कमा नहीं पाया, दूसरी बार ट्राई कर लेना, नेक्स्ट टाइम में ट्राई कर लेना। अभी मैं ये जो 3 लाख है, ये 3 लाख को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेता हूँ। कहने का मतलब क्या है, तुम कमाना चाहते थे 3,60,000, सरकार बोला है 3,40,000, ये दोनों को कंपेयर जरूर करना। सरकार बोल रहा था कितना कमाने के लिए 3,40,000, तुम कितना कमाने का कोशिश कर रहे थे 3,60,000, तो ज्यादा है। अगर ज्यादा है ये वाला, तुम कमाने का जो कोशिश कर रहे थे वो अगर ज्यादा है, और वहां से वैकेंसी पीरियड का लॉस माइनस करने के बाद सरकार जितना बोल रहा है उससे कम अगर आ गया, तो कम को ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, 2 बार रिपीट करके देखना, ठीक है। ये वाला मैथ बहुत अच्छा है। स्टेप नंबर 3 में आ जाओ। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, लेस म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, पेड बाय द ओनर, मालिक जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है। देखो ना 10% बोला है म्यूनिसिपल टैक्स, तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, क्योंकि घर कहां पे है, कोलकाता में है,
कोलकाता में है तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इंटू 10% कैलकुलेट करेंगे। सर नेट म्यूनिसिपल वैल्यू 2,70,000 का था, याद है ना, इंटू 10%, तो मतलब 27,000। लेकिन नीचे बोला है 10% ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स हैज नॉट बीन पेड, तो मतलब जितना म्यूनिसिपल टैक्स बन रहा है उसका 10% पेमेंट नहीं हुआ है, तो मतलब बाकी 90% पेमेंट हुआ है, तो इंटू 90%, तो कितना आ रहा है, 27,000, 27,000 का 90% मतलब 2700, 27,000 का 27,000 से 2700 माइनस कर दो, 27,000 से 2,700 माइनस कर लो 10%, तो आ रहा है 24,300, 24,300 ये पेमेंट हो चुका है, माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 लाख माइनस 24,300, तो आ रहा है 2,75,700, तो ये क्या आ रहा है मेरा नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, लेस करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑन नेट एनुअल वैल्यू। सर अंडर सेक्शन 24A, अंडर सेक्शन 24A, ठीक है, इसका 30% करेंगे। सर 30% कर लेते हैं, कितना आ रहा है 82,710, और उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, 24B में कितना बोल रहा है, चलो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था। औषित जाना वाला ना, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस 80,000, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पस 80,000 सही है, मुझे तो देखना ही नहीं था क्योंकि ये लेट आउट है। 1,62,710 रुपया माइनस कर दो, 2,75,700 माइनस करोगे 1,62,710, तो आ रहा है 112,990 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक ही घर था इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, औषित जाना के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मिस सानिया सुल्ताना, इधर आ जाओ 11B में, सानिया सुल्ताना 11B का, सानिया सुल्ताना, सानिया सुल्ताना वाला, तो एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन। सानिया सुल्ताना का घर कहाँ पे है, दिल्ली में है, हाँ, टेनेंसी बिजनेस दिल्ली में है, टेनेंसी बिजनेस मतलब वो भाड़ा देके ही इनकम करता है, इनकम करती है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बोल रहा है 2021 में। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स 25,000 दिया है जो कि म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% है, ठीक है। रेंट रिसीव फॉर 10 मंथ का 10 महीने का रेंट बोला है 2,50,000, फेयर रेंट बोला है, स्टैंडर्ड रेंट बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोला है, टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, सही है सही है सही है, मैथ हो जाएगा। जल्दी से जल्दी देखो, हाउस नंबर 1 जो बोल रहा है लेट आउट बोल रहा है ना, लेट आउट, स्टेप नंबर 1 में आ जाओ, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। सर म्यूनिसिपल टैक्स दिया है, म्यूनिसिपल टैक्स से ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बोलिए, तो पहले ये देख लो, म्यूनिसिपल टैक्स निकालने का फॉर्मूला देखो इधर, म्यूनिसिपल टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इनटू 90/100, ये नेट म्यूनिसिपल वैल्यू आ गया, इनटू टैक्स का रेट, यहाँ पे देख लो एक बार कितना बोला है, 10% बोला है ना, कहा गया 10% बोला है, हाँ, तो 10/100 करेंगे तो म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू का 90% करेंगे तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% करेंगे तो म्यूनिसिपल टैक्स आ जाता है। अब म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे बोल के रखा है 25,000, म्यूनिसिपल टैक्स बोला है 25,000, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू को हम लोग x पकड़ लेते हैं, x इंटू 0 0 काट दो, 9/10
इंटू 1/10 है ना। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो आ जाएगा। तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इक्वल 25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9। क्या वीडियो में आ रहा है यहाँ तक? हाँ हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आ गया। तो चलो देख लो, यहाँ पे लिख लो जल्दी से, कितना आएगा? 25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। अरे बाप रे, 2,77,778। अगर ये ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू आ रहा है तो कैलकुलेशन एक बार वापस से चेक करना बनता है ना। 2,77,778। एक काम करते हैं, इसका इतने अमाउंट के ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स 25,000 आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 2,77,778 इंटू 90% इंटू 10% आ रहा है ना 25,000.02 आ रहा है ना 25,000.02। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सही है। आ जाओ, उसके बाद फेयर रेंट में आ जाओ। फेयर रेंट में आ जाओ। फेयर रेंट कितना बोला? 2 लाख। फेयर रेंट बोल रहा है 2 लाख। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 2,77,778। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट भी तो बोला है। स्टैंडर्ड रेंट कितना बोल रहा है? 2,10,000। तो इतना परेशानी का बात ही नहीं था। अब इन दोनों में छोटा कौन है? 2,10,000। तो 2,10,000 इधर चला गया, तो ये 2,10,000 क्या बन गया? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, आरईआर बन गया। अब स्टेप नंबर 2 में आ जाओ, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, बोल रहा है रेंट रिसीव फॉर 10 मंथ, बोला 2.5 लाख। 10 महीने का अगर 2.5 लाख है तो 12 महीने का कितना होगा सर? 25,000। 25,000 इंटू 12 करके देख लो, हर एक महीने का 25,000 करके रेंट है, इंटू 12 करके देख लो, 3 लाख। 3 लाख आ रहा है। सरकार बोल रहा है 2,10,000 कमाने के लिए, वो 3 लाख कमा रहा है, 3 लाख कमाने का कोशिश कर रहा है। अब अगर वैकेंसी पीरियड के दौरान अगर रिजल्टिंग अमाउंट कम आ गया तो कम वाला ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं वैकेंसी पीरियड का कितना बोल रहा है। 25,000 इंटू एक महीने का 25,000 था ना, 2 महीने का वैकेंसी पीरियड था, तो कितना 50,000 बन रहा है। अब देखो यहाँ पे 2.5 लाख बन रहा है, तो 2.5 लाख तो वैसे भी ज्यादा है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, 2.5 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 3 में कर लेंगे हम लोग, लेस करेंगे एमटी पेड बाय ओनर। सर एमटी का मतलब म्यूनिसिपल टैक्स। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 25,000 म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ था। अच्छा, कोई ये है क्या म्यूनिसिपल टैक्स कोई माने नहीं दिया है ना? ऐसा नहीं है। अच्छा, तो 2,25,000 आ गया, 2,25,000 आ गया। नेट एनुअल वैल्यू आ गया 2,25,000। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? डिडक्शन माइनस कर लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन @30%। छोड़ दो, सभी को समझ में आ रहा है कि ऑन नेट एनुअल वैल्यू सर लिखना होता है, अंडर सेक्शन लिखना होता है, सभी को पता है अभी। तो आ जाओ, 67,500 आ गया। और क्या करना है मुझे? इंटरेस्ट ऑन लोन देखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देखना है, अंडर सेक्शन 24B देखना है। सर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन के लिए 15,000 ना, 15,000 सर। ठीक है, 67,500 आ जाओ इधर। 67,500 प्लस 15,000 कर लो, 82,500। अब माइनस करेंगे 2,25,000 माइनस 82,500 तो आ रहा है
142,500 आ रहा है मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट में बोल देना।